नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु और स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल मनी ज्ञान में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि LIC का जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है, एक है आपका टेक टर्म प्लान और एक है जीवन अमर प्लान। अब इन दोनों प्लान में क्या अंतर है? अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हो तो इन दोनों में से आपको कौन सा प्लान खरीदना चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। हालांकि इन दोनों पॉलिसी के ऊपर मैं दो अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। टेक टर्म प्लान क्या होता है, उसके सारे डिटेल्स क्या है, सेम जीवन अमर प्लान क्या होता है, उसके सारे डिटेल्स क्या है। अगर आपने वो दोनों वीडियो में एक भी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक मेंशन कर दिया हूँ, या फिर आपको वो लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो आप इंडिविजुअली उन दोनों वीडियो को देख सकते हो और दोनों पॉलिसी के बारे में जान सकते हो। बट जानने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों पॉलिसीज में डिफरेंस क्या है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए एंड तक। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि इन दोनों पॉलिसी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, तो और वो क्या है वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में। एक काफ़ी अरसे के बाद LIC प्योर टर्म इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है मार्केट का, जो ऑलरेडी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उनके पॉलिसी से मतलब भरा हुआ है या फिर पॉपुलर आप ऐसे बोल सकते हो। तो LIC का जो ये नया लॉन्चेस है टेक टर्म प्लान और जीवन अमर, उससे LIC ने भी उन पॉलिसीज़ को टक्कर देने की मतलब कोशिश की। इसमें कोई दो राह नहीं है कि मार्केट में पॉपुलैरिटी और नेटवर्क के हिसाब से LIC अभी तक नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है। ट्रस्ट बेस में भी इसका दूसरे कंपनीज के साथ कोई कंपेरिजन नहीं है। बट जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे तो आप उस पॉलिसी को अच्छे से समझ ले, आपका जो नीड है वो अगर उसके साथ मैच होता है तभी आप जाके उसको खरीदें, ठीक है। तो LIC का जो नया टर्म इंश्योरेंस प्लान है, एक है टेक टर्म प्लान और एक है जीवन अमर प्लान। तो इन दोनों का जो डिटेल फीचर्स है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं दो अलग अलग वीडियो में वो शेयर कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं इनके कंपेरिजन में कि LIC ने दो टर्म इंश्योरेंस प्लान क्यों निकाले। सबसे पहला जो डिफरेंस है, जो एक है ऑनलाइन पॉलिसी, दूसरा है ऑफलाइन पॉलिसी। अब ये ऑनलाइन पॉलिसी क्या है और ऑफलाइन पॉलिसी क्या है? अगर आप इंटरनेट में मतलब मोबाइल के जरिए या फिर लैपटॉप में बैठ के फॉर्म फिलअप करके पॉलिसी खरीदने में आप मतलब कंफर्टेबल है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जाके LIC का टेक टर्म पॉलिसी खरीदिए। क्योंकि मान लीजिए आप 1 करोड़ का पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो अगर आप वो ऑनलाइन खरीदते हो तो उसमें आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो कंपेरेटिवली जीवन अमर से वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जीवन अमर एक ऑफलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान है, मतलब आप बिना इंश्योरेंस एजेंट की मदद से वो प्लान नहीं खरीद सकते। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि LIC जीवन अमर का जो जीवन अमर इंश्योरेंस का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो कंपेरेटिवली थोड़ा हाई है। उसका मतलब 1 करोड़ का पॉलिसी अगर आप जीवन अमर में खरीदना चाहते हो तो उसमें आपको जितना पेमेंट पे करना होगा, डेफिनेटली LIC ने वो भी दिमाग में रखा होगा कि उसमें से कुछ कमीशन उनके एजेंट को भी पे करना पड़ेगा। और उसी रीज़न की वजह से इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो इस जीवन अमर का जो प्रीमियम है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली रीज़न है क्योंकि एक में आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे एजेंट को कमीशन पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली LIC उसका जो बेनिफिट है वो आपको प्रोवाइड कर रही है एक कम प्रीमियम के तौर पर। दूसरा, वो पॉलिसी आप एजेंट के थ्रू खरीदोगे तो एजेंट को भी कमीशन मिलेगा, तो वहाँ पे LIC को अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में क्या होगा कि उसमें प्रीमियम ज़्यादा होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड मतलब आपको कोई रीज़न इसके पीछे, सिंपल सा लॉजिक है कि इन दोनों के बीच में प्रीमियम ज़्यादा हो रहा है LIC जीवन अमर में, बिकॉज उसमें इंश्योरेंस एजेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंट ये आ जाता है कि LIC टेक टर्म प्लान का जो मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो 50 लाख से शुरू होता है। तो आप अगर कम मतलब आपको मान लीजिए 25 लाख 40 लाख का इंश्योरेंस कवरेज चाहिए तो टेक टर्म प्लान आप नहीं खरीद सकते। वहीं पे ऑफलाइन जो जीवन अमर प्लान है वो 25 लाख तक मतलब 25 लाख से शुरू होता है। तो मतलब आपका रेंज अगर 25 लाख और 50 लाख मतलब 25 लाख या 30 लाख का है तो आप वहाँ पे टेक टर्म प्लान नहीं खरीद सकते, बट आप जीवन अमर प्लान खरीद सकते हैं। तो यही दो चीज़ है जो इन दोनों पॉलिसी में अंतर है। इसके अलावा जितने भी फीचर्स है, जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर डेथ बेनिफिट्स राइडर्स है या फिर मान लीजिए जो भी मतलब जितने भी फीचर्स है वो सारे के सारे फीचर्स दोनों पॉलिसी में डिट्टो सेम टू सेम है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। अगर आप
LIC का कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। अगर आप मेरी माने मतलब मेरा रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आज के डेट में आप खुद ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके ये पॉलिसी खुद ही खरीद लिया LIC से, प्रीमियम का भी सेव होगा, आप ज़्यादा सम एश्योर्ड वैल्यू का पॉलिसी खरीद सकते हैं। डेफिनेटली ज़्यादा सम एश्योर्ड का जो पॉलिसी का जो रूल है वो दोनों में सेम ही है, बट आपको प्रीमियम कम उसमें पे करना पड़ेगा। और उसके साथ मतलब जब आपको पॉलिसी अवेल करना होगा या फिर जब उस मान लीजिए आपका डेथ होता है तो क्या आपका फैमिली उसको अवेल कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो वो जो रूल है वो दोनों में सेम ही है। ये एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो जब भी आप ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो कोई भी प्लान, आप सबसे पहले एक बात ये ध्यान में रखो कि इसका बारे में आपको आपके फैमिली को एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आगे जाके कभी भी अनफॉर्चुनेटली आपको इस पॉलिसी की ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका जो फैमिली है जिनके लिए आपने ये पॉलिसी खरीदा होगा उनको इस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना है, उनको इस पॉलिसी को सबमिट करना है ताकि वो जो पैसा जो आपने प्रोटेक्शन के लिए रखा है वो उनको मिल पाए। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि जो भी पॉलिसी आप खरीदिए उस पॉलिसी का जो पूरा डिटेल्स है वो पॉलिसी का डिटेल्स एटलीस्ट आपके वाइफ या फिर आपके बच्चे अगर बड़े हो गए तो उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप उनको ज़रूर बता दें वो सारा प्रोसेस कि अगर कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को उसको किस तरह से अवेल करना है। आपको LIC का कोई भी नियरेस्ट ब्रांच में जाना है, उसको क्लेम करने का जो भी प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा और अकॉर्डिंगली जो उनका जो नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि टेक टर्म प्लान खरीदे या फिर आप जीवन अमर प्लान खरीदे, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने की कोशिश किया हूँ कि इन दोनों प्लान में फीचर वाइज बहुत ही कम डिफरेंसेस है और वो क्या क्या डिफरेंसेस वो आपको बताया। और अगर आप यहाँ पे एक लाइन में रिकमेंडेशन चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कंपैरेटिवली टेक टर्म प्लान बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन मोड आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आपको LIC से बाहर खरीदना है तो आप मार्केट में काफ़ी सारे पॉपुलर टर्म इंश्योरेंस प्लान से उनके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। कंपैरेटिवली देखोगे कि शायद सिमिलर सम एश्योर्ड के लिए LIC में थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है, बट एक चीज़ आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि LIC का जो नेटवर्क है, LIC का जो ट्रस्ट है वो दूसरे कंपनी से बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कौन सा पॉलिसी आप खरीद रहे हो, कौन सा पॉलिसी आपको नहीं खरीदना है। इस वीडियो में मैं जो जानकारी देने की कोशिश किया, आशा करता हूँ वो जानकारी मैं आपको अच्छे से दे पाया हूँ। LIC के टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, गुड बाय।